हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो हम इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है -2 -4 2 -2 1 2 एंड 4 2 5। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके मैट्रिक्स को कोई नोटेशन गिवन नहीं है तो उसे कुछ नोटेशन दे देना चाहिए। से ए, तो हमने हमारे मैट्रिक्स को ए नोटेशन दे दिया। अब हमें इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना चाहिए कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आप लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रो हैं एंड 3 कॉलम है। तो हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 3 × 3 और ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना होती है, फिर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आप लोग निकाल सकते हैं। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 2 × 2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको पूरा डिटेल में हम लोगों ने उस वीडियो में स्टडी कर रही है। आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है, उसको हम लोगों ने पूरा अच्छे से इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और अगर आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आगे और बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है। अब आपको सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, देन आइगन वेक्टर फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हम लोग आइगन वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करना होती है। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स विल बी, तो हमारे मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। इसे मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है। और अगर आप इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो यहाँ पर लैम्डा ये अननोन वैल्यू है, इसी अननोन वैल्यू लैम्डा को आइगन वैल्यू कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को आइगन वैल्यू ही फाइंड आउट करना होती है। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट अप कर दें तो here A means what? Here A means our given matrix. Lambda means unknown value जिसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यही वैल्यू आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। एंड I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 means here नंबर 0। तो अगर आप इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा में ये एक इक्वेशन मिलेगी। अगर आप ये पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट, अगर आप ये पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो आपको लैम्डा में ये एक इक्वेशन मिलती है, लैम्डा टू द पावर 3 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस -27 लैम्डा प्लस 90 इक्वल्स टू 0। और ये लैम्डा में 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेगी। तो ये लैम्डा की 3 वैल्यू क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन को बायसिंथेटिक डिवीजन मेथड से बहुत ही इजी तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड पे भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिंक इजीली मिलेगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को और फैक्टराइज करें और सॉल्व करें, अगर हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो आपको यहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेगी। लैम्डा इक्वल्स टू 3, लैम्डा इक्वल्स टू -5 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 6। इन्हें लैम्डा की वैल्यूज को क्या कहा जाता है? आइगन वैल्यूज कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर
फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी विल फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए पहले आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं। आपको ये इक्वेशन याद रखना है। जब भी हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग सभी की वैल्यू समझ लेते हैं कौन क्या क्या है। हियर a मीन्स आवर गिवन मैट्रिक्स, हियर लैम्डा मीन्स आइगन वैल्यू जिसके लिए आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। हियर I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ here x means our आइगन वेक्टर। यही हमारा आइगन वेक्टर है जो आपको लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए फाइंड आउट करना है। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइगन वेक्टर क्या होता है। सो यहाँ पर मैं आपको इतना शॉर्ट में बता देती हूँ कि आइगन वेक्टर मीन्स सिंपली अ कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये x मीन्स एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें केवल एक ही कॉलम होगा डेफिनेटली। एंड आपको इसमें रो कितनी रखना है, जितनी की आपको मैट्रिक्स ए में गिवन है। तो ए में आपको 3 रो गिवन है। सो यहाँ पर भी हम लोग 3 रो रखेंगे। सो फर्स्ट रो फॉर x1, सेकेंड रो फॉर x2 एंड थर्ड रो मीन्स अवर x3। तो यहाँ पर ये आइगन वेक्टर का एक फॉर्मेट तैयार हो गया। इसे हम कैपिटल X नाम दे देते हैं। यही हमारा आइगन वेक्टर है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसमें 3 रो हमने रखी है, कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1। और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना, कैपिटल X की वैल्यू फाइंड आउट करना, इट मीन्स दिस मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फाइंड आउट करना मीन्स ये जो आपकी अननोन एंट्रीज हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। सो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने से मतलब यहाँ पे ये जो अननोन एंट्रीज हैं x1, x2, x3, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है और ये हम लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम और हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ाएं तो ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट अप कर दी हैं इक्वेशन में। A means what our given matrix, lambda means our eigen value, so lambda equals to 3 and I means identity matrix and what is X? Here X means our eigen vector, that is column matrix, and here 0 means 0 मैट्रिक्स। तो ये हमने ऐसे सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट अप कर दी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमने यहाँ पर 3 का अंदर मैट्रिक्स में क्या करा है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमें ये मैट्रिक्स मिला। नाउ अब बीच में माइनस का साइन है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो हमें ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, सिंपली दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ से ये 3 इक्वेशन मिलेगी। ये तीनों इक्वेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिंक इजीली मिलेगी। सो ये यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो हमने यहाँ से ले ली और ये फर्स्ट हमारा कॉलम है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एक इक्वेशन मिलेगी। ऐसे अब हम सेकेंड रो चूज करेंगे, कॉलम हमें फिक्स रखना है। सो अगर हम यहाँ पे सेकेंड रो चूज करते हैं, कॉलम हमारा ये फिक्स है, तो हमें यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन मिलती है। अब अगर हम रो चेंज करें, अब अगर हम थर्ड रो लेते हैं और हमारा कॉलम ये फिक्स है, एक ही कॉलम है बस, तो अगर हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें ये थर्ड इक्वेशन मिलेगी। तो ये ऐसे हमने पूरा दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा जिससे हमें ये 3 इक्वेशन मिली है। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x1, x2 एंड x3, इन तीनों इक्वेशन में अननोन कौन है, ये x1, x2 एंड x3, तो इन तीनों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों में से कोई सी भी 2 इक्वेशन ले सकते हैं और क्रेमर रूल से हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम ये क्रेमर रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्रेमर रूल अप्लाई करना मीन्स सबसे पहले हम यहाँ पर
मैंने जैसे भी आपको बताया कि आप कोई सी भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रेमर रूल कैसे अप्लाई किया जाता है? तो क्रेमर रूल को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर x1, x2 एंड x3 ये तीन रेशो आपको यहाँ पे तैयार करने होंगे। अब इन तीनों रेशो के अपॉन में क्या लिखना है, तो हमें सपोज हमें अगर x1 के अपॉन में लिखना है, तो हम ये x1 वाली क्वांटिटी को इन दोनों इक्वेशन में से x1 वाली क्वांटिटी को बिल्कुल हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। अब हमारे पास ये केवल x2 और x3 वाला पोर्शन ही रह जाता है। तो ये x2 एंड x3 वाला पोर्शन, ये हमने x1 वाला पोर्शन पूरा हाइड कर दिया। अब हमारे पास ये x2 x3 वाला पोर्शन रह जाता है। तो हमको यहाँ पर 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ से हम लोग -4 एंड 2 लेंगे, जिससे हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी, एंड -2 एंड 2 लेंगे, जिससे हमारा ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बनेगा। तो ये ऐसा हमने x1 के लिए किया। ऐसा आपको x2 के लिए भी करना है और x3 के लिए भी करना है। तो अगर हम x2 के लिए करें, तो आपको इन दोनों इक्वेशन में से x2 वाली टर्म्स को छुपा देना है, हाइड कर देना है। अब ये जो भी पोर्शन आपका x1, x3 वाला दोनों इक्वेशन में जो भी पोर्शन आपका ये बचता है, इनमें आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग -5 ले लेंगे, यहाँ से हम लोग 2 ले लेंगे, जिससे हमारी फर्स्ट रो बनेगी -5 2। यहाँ से हम लोग -2 ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से 2 ले लेंगे, जिससे हमारी सेकेंड रो बनेगी -2 एंड 2। तो अब ये हमको x3 की वैल्यू के अपॉन में, x3 के अपॉन में अगर हमें सॉल्व कर लिखना है, तो x3 के अपॉन में आप ये x3 वाली टर्म दोनों इक्वेशन में से हाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर ये x1 और x2 की टर्म दोनों इक्वेशन में से बचेगी। अब अगर आप यहाँ से 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो फर्स्ट रो बनेगी, आपको कोफिशिएंट्स निकालने हैं, ओनली ओनली कोफिशिएंट्स विद साइन। तो -5 -4 ये हमारी फर्स्ट रो बन गई, यहाँ से -2 एंड -2 ये हमारी सेकेंड रो बन जाती है। तो ये ऐसे हम लोगों ने दो इक्वेशंस को क्रेमर रूल की हेल्प से हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सिंपली ये तीन रेशो है, ये आपके पास ये तीनों क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों रेशो हैं। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। आपको यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। दिस इज व्हाट x1 के अपॉन में जो लिखा है, ये क्या है, ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। तो जैसे हम लोग 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको उसके लिंक इजीली मिलेगी। तो यहाँ पे हमें सिंपली 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो -4 में 2 का मल्टीप्लाई किया, हमको -8 मिलेगा, बीच में माइनस का साइन लगाना है। 2 में -2 का मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, -4। ऐसे ही हम ये दोनों और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो और अगर हम आगे और सॉल्व करें इन इक्वेशंस को, तो अगर आप ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे, -8 ये माइनस माइनस +4 बन जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे +4 बन जाएगा, -8 एंड -4 सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, माइनस। तो ऐसे ही अगर आप ये रिमेनिंग दो रेशो और सॉल्व कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर ये एक इक्वेशन मिलती है। ये एक इक्वेशन हमें मिली। यहाँ से हम लोग x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए हम लोग हमारा आइगन वेक्टर डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए आइगन वेक्टर क्या बनेगा, x इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट x मीन्स आइगन वेक्टर। और आइगन वेक्टर अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3। तो x1 एंड x2 एंड x3 इन तीनों की वैल्यू निकल चुकी है। ये x1 के अपॉन में जो लिखा है, यही x1 की वैल्यू आ जाती है। तो हमने x1 के लिए -4 लिखा। नाउ x2 की वैल्यू, x2 के अपॉन में ये 6 है, तो x2 की वैल्यू आ जाती है 6। सो x2 के प्लेस पे हमने क्या वैल्यू पुटअप करी है, यहाँ पर 6 पुटअप किया है। नाउ x3 के अपॉन में क्या आया है, इसको सॉल्व करने पर ये 2। तो x3 की वैल्यू हमने क्या पुटअप करी है, यहाँ पर 2 पुटअप करी है। सो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया। तो अगर आप इस मैट्रिक्स में से 2 कॉमन निकालते हैं, तो आपको मैट्रिक्स के अंदर ये क्या मिलता है, -2 3 एंड 1।
तो -2, 3 एंड 1 ये क्या है? हमारा आइगन वेक्टर -2, 3 एंड 1. So this is what our eigen vector for corresponding to eigen value lambda equals to 3. तो ये अभी हमने lambda equals to 3 के लिए आइगन वेक्टर निकाला है. ऐसे हमारे टोटल लैम्डा की 3 वैल्यूज आई थी, तो हमें अभी बची हुई दोनों वैल्यूज के लिए 1 बाय 1 आइगन वेक्टर और फाइंड आउट करना है. तो हम lambda equals to 5 के लिए हमारी लैम्डा की आइगन वैल्यू क्या आई थी? सॉरी, लैम्डा इक्वल्स टू 5 नहीं, लैम्डा इक्वल्स टू -5 के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सेम इक्वेशन यही यूज करना है, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0. अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट अप कर दें तो हियर a means our given matrix, lambda means our eigen value, so -5. Here I means eigen matrix and here x means what? Eigen वेक्टर जिसके हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है x1, x2 एंड x3. अगर हम इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व करें तो हमें ये इक्वेशन मिलती है. यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या बन चुका है? प्लस बन चुका है. और अगर आप इस 5 का अगर आप इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा. नाउ अब आपको सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है. अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिलेगा. नाउ अब इन सिंपली ये इन दोनों मैट्रिक्स का फिर क्या है? यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है. तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था, तो आपको ये यहाँ पर 3 इक्वेशंस मिलने वाली हैं. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर फर्स्ट रो. अगर आप ये फर्स्ट रो से फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, सेकेंड रो से आप ये सेकेंड इक्वेशन तैयार कर लेंगे, एंड नाउ थर्ड रो से हम ये थर्ड इक्वेशन तैयार कर लेंगे. तो ऐसे टोटल हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं. अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इन तीनों इक्वेशन में से हम कोई सी भी 2 इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं. तो अगर हम इनको 2 इक्वेशंस का यूज करते हैं तो क्रेमर रूल से हम इन तीनों वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो x1 के अपॉन में हमको ये डिटर्मिनेंट लिखना है, x2 के अपॉन में एंड x3 के अपॉन में. तो x1 के अपॉन में डिटर्मिनेंट लिखने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, आप कोई सी भी 2 इक्वेशन को ले सकते हैं. तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट 2 इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं. तो अगर आप फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो x1 के अपॉन में आपको ये डिटर्मिनेंट लिखना है. तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, और इन बची हुई इन दोनों टर्म्स से हमारा डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा. ये आपको केवल कोफिशिएंट्स निकालने हैं विथ साइन. सो -4, 2 इससे हमारी फर्स्ट रो बनेगी, 6 एंड 2 इससे हमारी ये थर्ड रो बनेगी. तो ये ऐसे हम लोगों ने x1 के अपॉन में लिखा. नाउ अब आपको x2 के अपॉन में लिखना है. तो हम x2 वाली टर्म को हमारी इक्वेशंस में से छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, और ये जो बची हुई दोनों टर्म है x1 और x3, इससे हमारा ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा. इसी टाइप से अगर आपको x3 के अपॉन में लिखना है तो हम दोनों इक्वेशन में से ये x3 की टर्म्स को छुपा देंगे. अब ये जो बची हुई दोनों टर्म्स हैं x1 एंड x2 की, इससे हमारा ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा. तो ये ऐसे हम लोग क्रैमर रूल की हेल्प से x1, x2, x3 की वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर हम 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. तो -4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -8 बीच में माइनस लगाएंगे, 6 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12. इधर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्योंकि ये सभी 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, और बीच में हम लोग माइनस का सिंबल लगाएंगे. सो 2 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4. x3 के अपॉन में अगर ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट अगर हम सॉल्व करें, 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, बीच में माइनस, -4 में -2 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8. तो हमने यहाँ पर सभी 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिए. अगर आप इसको और सॉल्व करते हो तो आपको ये x1 के अपॉन में 20, x2 के अपॉन में -10 और x3 के अपॉन में ये 10 वैल्यू मिलेगी. तो हमारा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -5 के लिए रेडी है. सो आइगन वेक्टर फॉर eigen value lambda equals to -5. So this is eigen vector. Eigen vector means x1, x2, x3.
तो आप x1, x2, x3 सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर हम x1 की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो x1 के अपॉन में 20 है, सो x1 की वैल्यू 20 आ चुकी है। x2 के अपॉन में -10 है, सो हमने x2 के अपॉन में यहाँ पे -10 पुट अप कर दिया। x3 के अपॉन में 10 है, तो x3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है, -10। तो दिस इज अवर आइगन वेक्टर। अगर आप यहाँ से -10 कॉमन निकालते हैं, या अगर आप 10 भी कॉमन निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे -10 कॉमन निकाला, या सिंपली 10 कॉमन निकाला है हमने यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे 10 कॉमन निकालते हैं तो आपको 20 के प्लेस पर यहाँ पे क्या मिलेगा, 2। और ऐसा हमारा पूरा ये आइगन वेक्टर हमें क्या मिलेगा, 2 -1 एंड 1. So this is our eigenvector capital X for lambda equals to -5. तो यहाँ पर हम लोग दो आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स निकाल चुके हैं। हमारे टोटल इस क्वेश्चन में 3 आइगन वैल्यूज थी। सो अभी भी एक आइगन वैल्यू बची है, अब हम उसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी विल फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 6। तो आपको फिर वही सेम इक्वेशन यूज करना है, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। आइगन वेक्टर निकालने के लिए यही इक्वेशन यू अप्लाई की जाती है। अब अगर हम सारी वैल्यूज को इसमें हम 1 बाय 1 करके पुट अप करें, सो ए के प्लेस पे अवर गिवन मैट्रिक्स, ए मीन्स अवर गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा मीन्स अवर आइगन वैल्यू, आई मीन्स आइगन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक्स मीन्स आइगन वेक्टर एंड हियर 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स। तो हमने ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट अप कर दी। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमने 6 का अंदर इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। नाउ बीच में सिंबल किसका है, माइनस का, तो अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। अगर आप इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करते हो तो हमें ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिलने वाला है। सो दिस इज अवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। नाउ अब ये इक्वेशन मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है। LHS मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फिर 3 इक्वेशन मिलेगी। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको फर्स्ट रो के कोरिस्पॉन्डिंग मिली है। नाउ दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन आपको सेकेंड रो के कोरिस्पॉन्डिंग मिलेगी। एंड नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन, ये आपको थर्ड रो के कोरिस्पॉन्डिंग मिलने वाली है। तो ऐसे हमें यहाँ पर टोटल 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको फिर वही सेम x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x1 और x2, x3 की वैल्यू आप किन्हीं भी दो इक्वेशंस का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो इक्वेशंस का यूज करेंगे। हम फिर वही, आप कोई सी भी दो इक्वेशंस ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 इक्वेशंस ली हुई है और हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट 2 इक्वेशंस लेकर कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले हमें एक 3 रेशो से तैयार कर लेने हैं, x1, x2 एंड x3। अब अगर आपको x1 के अपॉन में ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिखना है तो आपको इन दोनों इक्वेशंस में से x1 वाली टर्म्स को हाइड कर देना है, छुपा देना है। अब ये जो दो टर्म बचती है x2 एंड x3 की, इससे हमारा ये डिटर्मिनेंट तैयार होगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे तैयार होगा, तो हम यहाँ पर x1 की टर्म्स को हाइड कर रहे हैं और यहाँ से कोफिशिएंट्स आपको निकालने हैं केवल x2 x3 के विद साइन। तो आपकी फर्स्ट रो तैयार हो जाती है -4 2। अगर आप सेकेंड इक्वेशंस लेते हैं और केवल कोफिशिएंट्स लेते हैं विद साइन तो -5 एंड 2, ये हमारी सेकेंड रो है। अब हमको x2 के अपॉन में लिखना है। तो x2 के अपॉन में ये 2 क्रॉस 2 अगर आपको डिटर्मिनेंट लिखना है तो आपको ये x2 की टर्म को हाइड करना होगा और जो बची हुई दो टर्म यहाँ से x1 और x3 की जो दो टर्म बच जाती है उससे आपका ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट तैयार होता है। आपको केवल कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं विथ साइन। तो यहाँ से हम लोगों ने -8, यहाँ से हम लोगों ने 2, यहाँ से -2 और ये 2 अगर हम निकालते हैं तो आपको ये डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट मिल जाता है। नाउ अब हमको x3 के अपॉन में लिखना है ये डिटर्मिनेंट। तो x3 के अपॉन में डिटर्मिनेंट अगर आपको लिखना है तो हमें x3 के टर्म को दोनों इक्वेशन में से हाइड करना होगा, छुपाना होगा। अब ये जो आपको x1 और x2 की जो ये दो टर्म बचती है उसमें से आपको केवल कोफिशिएंट्स निकालने हैं विद साइन। सो -8 एंड -4, जिससे हमारी
2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो बन रही है और -2 एंड -5 जिससे हमारी 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की ये सेकेंड रो बन रही है। तो ये ऐसे हमें 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट निकालने हैं। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी, और अगर हम इसे फर्दर और सॉल्व करें तो ये x1, x2, x3 की हमें यहाँ से डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाती है। तो हमारा आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए आइगन वेक्टर क्या होगा, कैपिटल X इक्वल्स टू x1, x2, x3। x1, x2, x3 तीनों की वैल्यूज निकल चुकी हैं। अगर आप x1 की वैल्यू देखें यहाँ पर तो 2, x1 के प्लेस पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है 2। x2 की वैल्यू अगर आप यहाँ देखें तो हियर x2 की वैल्यू 12, तो x2 के अपॉन में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है 12। x2 की वैल्यू कितनी पुट अप करी है हमने यहाँ पर 12। नाउ x3, x3 के अपॉन में क्या लिखा हुआ है 32। सो x3 की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी पुट अप करी है 32। तो ये x1, x2, x3 के सारी वैल्यूज हमने पुट अप कर दी। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया। तो अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं तो आपको मैट्रिक्स के अंदर मिलता है 1, 6 एंड 16। एंड 1, 6 एंड 16 ये क्या है हमारा आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर है कैपिटल X। इसका ये आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए हम लोगों ने निकाला है। तो ये ऐसे हम लोगों ने 3 आइगन वैल्यू थी हमारे पास, और तीनों आइगन वैल्यू के लिए हम लोग 3 आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप लोग ये चेक कर सकते हो कि जो आपने आइगन वेक्टर निकाला है पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए, क्या वो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आप इसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसे कैसे चेक करेंगे, इसे चेक करने के लिए हम लोगों ने ये वेरिफिकेशन पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक बार हम इसे और इस वीडियो में भी अच्छे से देख लेते हैं। सो अगर आपको ये वेरिफिकेशन करना है तो आपको ये इक्वेशन हम लोग लेकर के चलेंगे ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराने का मतलब ये है कि हम LHS की वैल्यू लेकर के चलेंगे और RHS की वैल्यू हमें मिलना चाहिए। ये होता है वेरिफिकेशन कराने का मतलब, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराने का मतलब। तो हम यहाँ से किसके लिए हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू आइगन वैल्यू, हम लोग पहले ये वेरिफिकेशन हम लोग आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए कर लेते हैं। तो आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए हमारा ये आइगन वेक्टर हमें मिला हुआ है कैपिटल X -2, 3 एंड 1। अब हमें ये वेरिफिकेशन करना है कि ये जो आइगन वेक्टर है ये लैम्डा इक्वल्स टू 3 का आइगन वेक्टर, ये जो हमें आइगन वेक्टर x मिला हुआ है ये हमारी आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 3 का आइगन वेक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाएंगे ax इक्वल्स टू लैम्डा x। तो हम LHS लेकर के चलते हैं। सो दिस इज LHS ax। ये हम लोग LHS लेकर के चले, हमने वैल्यू पुटअप कर दी। a मीन्स अवर गिवन मैट्रिक्स, x मीन्स हम आइगन वेक्टर -2, 3, 1 के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने x के प्लेस पर यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। अब दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस। तो अगर आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा -6, 9 एंड 3। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन निकालते हैं तो आपको ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा -2, 3, 1। और ये -2, 3, 1, 3 मीन्स 3 क्या है हमारा यहाँ पर आइगन वैल्यू। सो हम 3 के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं लैम्डा। यहाँ पे -2, 3, 1 ये हम ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं आइगन वेक्टर कैपिटल X। तो हमने यहाँ पर इसको कैपिटल -2, 3, 1 को हम यहाँ पर क्या पुट अप कर सकते हैं कैपिटल X। तो इस टाइप से हम लोगों ने RHS ले आए, हम लोग AX हम लोग लेकर के चले से AX हम लोग यहाँ से लेकर के चले थे, और हम लोग यहाँ पर RHS लैम्डा एक्स ले आए। तो ये हमने लैम्डा इक्वल्स टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर दिया कि यही x इस आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर है। तो आप इसी टाइप से बची हुई दो आइगन वैल्यूज के लिए भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो नाउ okay, so thank you for more videos. Like, share and subscribe my channel Complete Math Tutorial. तो अभी मेरे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के ऊपर और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो ये लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग my video.
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।